अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राबिया अली और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लेबर रूम में रहने का एक्सपीरियंस एज एन अटेंडेंट। क्योंकि जब आप पेशेंट होते हैं तब आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। अपनी कज़न के मिसेस को लेके हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने रिसेप्शन में इन्फॉर्म करना था कि जी हमने पेशेंट को चेक करवाना है और फिर हम जाते हैं लेबर रूम की तरफ। ये जी इनका लेबर रूम का सेक्शन है। ज़रा सा आगे जाएं तो लेबर रूम आता है, लेकिन इसमें डिफरेंट रूम्स बने होते हैं जिसमें पहले पेशेंट्स को असेस किया जाता है और उसके बलबूते पे फिर एडमिट किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज का मतलब ही ये है कि यहाँ पे जो है पेशेंट उनको उनकी असेसमेंट होगी, उनका चेकअप होगा और उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को एडमिट करना है या नहीं। ये जी हाइजीन के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हाथों के संग धोना चाहिए, क्योंकि हाइजीन का सिलसिला सबसे पहले हाथ धोने से स्टार्ट होता है। हॉस्पिटल जाते हुए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हिस्ट्री है, जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, जो भी कुछ है वो एक फ़ाइल की सूरत में आपके साथ हो, ताकि आपकी डॉक्टर अगर वहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको चेकअप कर सके और उसे हिस्ट्री का पता हो। ये जी फर्स्ट स्टेज रूम है, यहाँ पे पेशेंट्स नहीं थे और आप रूम की कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले चेक किया गया और उसके बाद डिसाइड किया गया कि पेशेंट को एडमिट करना है। अब आपने एडमिशन के वक्त ये बताना होता है कि जी आप कंपनी पेशेंट हैं, आप प्राइवेट पेशेंट हैं या आप जनरल पेशेंट हैं। उसके मुताबिक आपने फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद फिर आपसे मेडिसिन मंगवाई जाती हैं, जो भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने किसी भी फार्मेसी से लेके आनी होती है और कोशिश किया करें कि ऑथेंटिक फार्मेसी से मेडिसिन लिया करें। और ये जी हैं सास साहिबा जो बहू की अपनी खिदमत कर रही हैं, फ्रूट चाट के ऊपर हनी एंड नट्स मिला के दे रही हैं। और जब मैंने वाह वाह किया तो फिर मुझे भी कह रही हैं कि जी आप भी खा लें, क्योंकि अटेंडेंट का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेबर रूम में। रियली मैं आपको सही कह रही हूँ कि लेबर रूम में जो अटेंडेंट होता है उसको भी फिट होना चाहिए जी। फिर हमारी पेशेंट का जी ब्लड लिया गया। आप हॉस्पिटल जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट का, ताकि आप डोनर का अरेंज करके रखें। डोनर जिससे ब्लड देना होता है इन केस अगर सी सेक्शन हो जाए या ब्लड की ज़रूरत हो। इस रूम में 2 एसी थे, एक एसी वर्किंग पोजीशन में था और जो दूसरा एसी था वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो रूम का टेम्परेचर था वो काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से हमें फिर दूसरे रूम में ट्रांसफ़र किया गया। इस रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़बरदस्त था, नीट एंड क्लीन, हर जगह नीट एंड क्लीन थी। ये बहुत बड़ा रूम था, लेकिन मैं आगे आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पेशेंट थे और हर एक की प्राइवेसी का मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ। और एक तरफ काउंटर था डॉक्टर्स का और नर्सिस का, जहाँ पे वो बैठी हुई थी और गाहे बगाहे पेशेंट्स को देख रही थी। और ये जी एसी जो फुल वर्किंग पोजीशन में था और यहाँ आके हमने सुख का सांस लिया और हमें कॉर्नर पे बहुत अच्छी जगह मिल गई। ये आप इंटीरियर देख सकते हैं, इनका बड़ा नीट एंड क्लीन, यहाँ पे सॉकेट्स लगे हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली मैं जो चार्जर था वो लेके जाना भूल गई अपना। ओवरनाइट स्टे होने की वजह से फिर मेरा मोबाइल आखिर में डेड हो गया। लेबर रूम में आते हुए आपको कोई पता नहीं होता कि आपको कितनी देर लग सकती है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में। इसके अलावा आपने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने पेशेंट के साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं पेशेंट के लिए और आने वाले प्यारे से बेबी के लिए। पेशेंट के सामान के लिए आपको चाहिए कि आप पेशेंट का 2 to 3 एक्स्ट्रा सूट रखें फॉर चेंज, अगर चेंज करना पड़ जाए। इन केस मोर एंड मोर अंडरगारमेंट्स रखें, पेयर ऑफ सॉक्स एंड कैप्स रखें। विंटर की सूरत में सैनिटरी पैड्स रखें, मास्क रखें, सोप, हैंड वॉश, फेस वॉश, हैंड सैनिटाइज़र, टिश्यू बॉक्स होना चाहिए, थर्मस ऑफ वार्म वाटर पीने के लिए, क्योंकि लेबर रूम में आप पेशेंट को वार्म वाटर दें तो ज़्यादा बेहतर है, और हेल्दी मील ऑफ कोर्स। जबकि बेबी के लिए आप 3 to 4 सूट्स रखें, रैपिंग शीट्स रखें, बेबी ब्लैंकेट रखें इन केस ऑफ विंटर, कैप्स, मिटन, सॉक्स एंड बिब्स ये आपने हर सूरत रखना है, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो। बेबी वाइप्स रखने हैं, डायपर्स रखना है, फीडर, कार सीट ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में कार सीट्स होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं। दूध आपको डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं, वो बेबी के आने के बाद डिसाइड होता है और फिर आप उस वक्त मंगवा सकते हैं। हमारी पेशेंट माशाल्लाह इस वक्त नॉर्मल थी, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं विज़िट करके आती हूँ। ये डिलीवरी रूम 1 था और एक और डिलीवरी रूम था, वो डिलीवरी रूम 2 था और इसका डोर ओपन था। थोड़ा सा मैंने झांकने की कोशिश की और रूम के अंदर जब मेरी नज़र पड़ी तो आप बिलीव करें कि मेरी हिम्मत नहीं रही कि मैं मज़ीद इसको कैप्चर कर सकूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, दिखाना चाहिए
कि इस तरह का जी होता है। नॉर्मल जब आपकी डिलीवरी होती है तो रूम कुछ इस तरह का होता है, ये चीज़ें पड़ी होती हैं, जबकि अगर आप सी सेक्शन करें तो वो ऑपरेशन थिएटर पे होता है, उसकी सेटिंग और तरह की होती है। अब जी मैं बाहर की तरफ जा रही थी क्योंकि लेबर रूम में जस्ट 1 अटेंडेंट अलाउ था। मेरी टर्न ख़त्म हो चुकी थी, अब जी मदर इन लॉ की टर्न थी, तो मैं फिर बाहर जा रही थी। ये जी इनका एग्ज़िट डोर है और बाहर भी वेटिंग एरिया एक बना हुआ था जहाँ पे लोग काफ़ी बैठे हुए थे। अटेंडेंट को अटेंड करने के लिए भी एक बंदा और होना चाहिए, तो मैं अपने भाई के साथ बैठी हुई थी और खूब गपशप की। मैं कहा चलें जी आप भी आएँ जी मेरे साथ, मास्क तो लगा ही हुआ है। ये जी कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस जो कि इस एरा में बहुत ज़रूरी है, हर एक को सेफ्टी मेजर्स का पता होना चाहिए, स्पेशली मास्क लगा के रखा हमने। ये रात का वक्त है और ये मैं वेट कर रही थी वहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि पूरा हॉस्पिटल ही बहुत नीट एंड क्लीन था। ओवरनाइट में वहाँ पे मैंने स्टे किया था और इस मशीन को 2 से 3 दफ़ा लगाया गया। ये बेसिकली बेबी का हार्ट रेट चेक कर रही थी और आई थिंक सो कि डॉक्टर्स इससे बेबी की मूवमेंट का भी अंदाज़ा लगा रहे थे। ये मुझे अब 100% नहीं पता क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर्स ही बहुत अच्छा बता सकते हैं, लेकिन इस मशीन को 2 से 3 दफ़ा लगाया गया। जब भी डॉक्टर असेस करने आते थे तो मैं वहाँ से उठ के दूसरे बेड पे आ जाती थी और यहाँ पे दूसरी पेशेंट्स भी थी जिनकी आवाज़ें आ रही थी, जो बहुत तकलीफ़ में थे। ऐसे ही नहीं माँ के पाँव तले जन्नत है जी। यहाँ पे एज एन अटेंडेंट जाएं तो फिर ज़्यादा आप फील कर सकते हैं कि कितनी पेन से गुज़र के एक आपको खुशी मिलती है औलाद हासिल करके। ये जी मैं फिर दोबारा बाहर आके बैठी हूँ और इनकी मैंने ख़ुसूसन क्लिप बनाया है कि सदका खैरात आप मेहनती लोगों को दिया करें, ऐसे लोगों को दिया करें जो मेहनत करके कमाते हैं, मांगते नहीं हैं। तो ये जी पूरा इन्होंने फ़र्श साफ़ किया और ये करती गई। सलाम है इनको कि कैसे ये काम करिए, इनकी बदौलत ही हमें नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल्स मिलते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इन स्टाफ के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट वे में बात कर सकूँ, इनको रिस्पेक्ट दे सकूँ। ऐसे स्टाफ डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करते हैं और अपना भरपूर जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देते हैं। इसके बाद जी हमने खाना मंगवाया जो कि बिरयानी थी और घर के बने वाइट राइस और साथ सालन था। वो हमने बैठ के खाया और बाद में चाय पी ताकि हम फ्रेश हो जाएं। दोबारा से बच्चे की हार्ट बीट चेक हो रही है और मदर को बार बार असेस करते हैं जी, उसका उनका चेकअप करते हैं कि कहाँ तक बात पहुँची है, क्योंकि फ़र्स्ट हमारी ये कोशिश थी जो बेबी है वो नॉर्मल हो। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स पेन्स को इंड्यूस करते हैं ताकि प्रोसेस तेज़ हो जाए, तो हमारी पेशेंट को भी डॉक्टर्स ने पेन्स इंड्यूस की लेकिन पेन्स आ नहीं रही थी। लिहाजा मिडनाइट तमाम लाइट्स ऑफ की, क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स थे जिनकी डिलीवरी होनी थी, तो उनके लिए काम माहौल और नींद बहुत ही ज़रूरी थी। तो तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई और कर्टन्स जो थे वो पेशेंट्स के जो बेड थे उनके सराउंडिंग में कर्टन्स कर दिए गए। बस एक तरफ से रोशनी आ रही थी जो जिसका रास्ता था ऑपरेशन थिएटर की तरफ, और हम बार बार कह रहे थे कि हमें यहाँ ना जाना पड़े, और हमने फिर एंड तक वेट किया। जिस पेशेंट को डॉक्टर चेक करने आती थी उस पेशेंट के बेड के ऊपर लाइट्स ऑन कर दी जाती थी और इस तरह दूसरे पेशेंट डिस्टर्ब हुए बगैर रेस्ट कर सकते थे। तो जी इसी तरह सारी रात गुजरी। इन कर्टन्स को देख के मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं अपने बेड के सराउंडिंग इस तरह का कर्टन लगा लूँ, क्योंकि जब रेस्ट करना हो तो मैं दुनिया से कट जाऊँ। और ये जी दोबारा ऑपरेशन थिएटर की तरफ मैं बार बार देख रही थी और हमें आखिर में ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही जाना पड़ा इस प्यारे से गिफ्ट को लेने के लिए। बेबी गर्ल हुई थी जिनका नाम हमने मनहा रखा है। माशाल्लाह बहुत खुशी का मोमेंट होता है। लेकिन आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि काइंडली आप अपनी साइंस बिल्कुल ना लड़ाया करें, जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे किया करें। अगर डॉक्टर सी सेक्शन को रिकमेंड करें तो वो किसी वजह से होती है, तो प्लीज़ आप ज़च्चा और बच्चा की जान की रिस्क लिए बगैर जिस तरह डॉक्टर करते हैं उस तरह किया करें, उन पर ट्रस्ट करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, उन्हें प्यारी प्यारी औलाद से नवाजे, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, और इस प्रोसेस में अल्लाह ताला अपना ख़ास करम रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।